Hello, my lovely student. This is Mansi, and today I am going to teach you your class 5th new NCERT English Santosh chapter number 10. This chapter name is glass bangle. Glass bangle मतलब बच्चों क्या होता है? ग्लास मतलब होता है कांच और बैंगल मतलब चूड़ियां। तो कांच की चूड़ियां, अब कांच की चूड़ियों की ये कहानी है। कांच की चूड़ियां आप सबने देखी होंगी, ये आपकी मदर्स, आपकी सिस्टर या फिर आपके ग्रैंड मदर ये सबको पहनते हुए आपने देखा होगा। तो आइए इन कांच की चूड़ियों की कहानी पढ़ते हैं। लेट अस रीड। द बिजी डिस्ट्रिक्ट ऑफ फिरोजाबाद इन उत्तर प्रदेश इज पॉपुलर फॉर इट्स रिच ट्रेडिशन ऑफ ग्लासवेयर। कहाँ? उत्तर प्रदेश का एक जिला है फिरोजाबाद, एक बिजी डिस्ट्रिक्ट है। उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही व्यस्त जिला। बिजी मतलब वहां पर बहुत ज्यादा कामकाज व्यापार होता है, ऐसा बहुत बिजी डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद, जो पॉपुलर है मतलब जाना जाता है फॉर इट्स रिच ट्रेडिशन, मतलब अपनी परंपरा के लिए कि वहां पर ग्लासवेयर, कांच के पदार्थ ज्यादा बनाए जाते हैं, कांच की आइटम्स ज्यादा बनाई जाती हैं। तो कहा क्या बताया बच्चों की एक उत्तर प्रदेश में एक जिला है, बिजी डिस्ट्रिक्ट, बिजी जिला है, एक व्यस्त जिला है फिरोजाबाद, जो बहुत ही जो जाना जाता है अपने रिच ट्रेडिशन के लिए, जो ग्लासवेयर होते हैं मतलब कांच के पदार्थ बनाने के लिए जाना जाता है। रवि वॉज अ स्किल्ड ग्लास आर्टिसन हु लिव्ड इन दिस टाउन। आर्टिसन मतलब होता है कारीगर। रवि एक बहुत ही कौशल, स्किल मतलब होता है कौशल, जो अपने काम की बहुत अच्छे से समझ होना, एक कौशल ग्लास आर्टिसन था, मतलब कांच की चीजें बनाता था। हु लिव्ड इन दिस टाउन, और वो इसी टाउन में रहता था। रवि जो एक बहुत ही कौशल कांच का कारीगर था, वो इसी टाउन में रहता था, इसी शहर में रहता था। फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स ब्यूटिफुल ग्लास बैंगल। फिरोजाबाद बहुत ही फेमस है, बहुत ही जाना जाता है किसके लिए? अपने सुंदर सुंदर कांच की चूड़ियों के लिए। एंड रवीज फैमिली हैड बीन क्राफ्टिंग दीज ब्यूटिफुल बैंगल्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। और रवि की जो फैमिली है वो बहुत ही क्राफ्टिंग मतलब क्राफ्ट करना, बनाना, बना रही है ये ब्यूटीफुल बैंगल बहुत ही लंबे समय से, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ईच बैंगल वॉज अ पीस ऑफ आर्ट। हर बैंगल क्या होता है? अपने अपने अंदर एक आर्ट लेता है, मतलब एक पीस ऑफ आर्ट होता है, उसमें अपने अंदर एक कला होती है, कला के तरीके से बनाया जाता है। शोइंग बोथ द एंड कल्चर ऑफ द टाउन एंड द वंडरफुल क्राफ्टमैनशिप फॉर द आर्टिसंस। जो दोनों चीज दिखाता है, हमारा कल्चर भी, जो हमारी संस्कृति है उसको भी दिखाता है, मतलब जो उस टाउन की, फिरोजाबाद की जो कल्चर है, संस्कृति है, उसको भी दिखाता है। कल्चर मतलब होता है संस्कृति, उसकी संस्कृति को भी दिखाता है। और जो आर्टिसन, जो कारीगर की क्राफ्टमैनशिप मतलब जो उसकी कलाकारी होती है, उसको भी दिखाता है। क्राफ्टमैनशिप मतलब वो कितना अच्छा कलाकारी उस पर करते हैं। रवीज वर्कशॉप वॉज अ सेंटर ऑफ एक्टिविटी। रवीज वर्कशॉप वॉज अ सेंटर ऑफ एक्टिविटी मतलब उसकी जो वर्कशॉप है जहां पर ये कांच की चूड़ियां बनाई जाती हैं, वो इस काम से हरा भरा रहता है, मतलब वो उसमें वही काम ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा ऊंचे लेवल पर ये काम होता है। द एयर वॉज फिल्ड विद द, जो लोग वहां पर होते हैं तो जो वहां की जो एयर है वो पूरी भरी हुई होती है, किससे? विद द क्लिंकिंग ऑफ ग्लास एंड द जेंटल हम ऑफ कन्वर्सेशन एंड एज आर्टिसंस। मतलब वो जो वहां, मतलब जो उसका पूरा वर्कशॉप है ना, जहां पर वर्कशॉप मतलब जहां पर वो उसका पूरा काम चलता है, चूड़ियां बनती है, तो वो जो पूरा वर्कशॉप है वहां पर थोड़ी थोड़ी आवाज आती रहती है। एयर विथ वॉज फिल्ड मतलब वो उसकी हवा में थोड़ी थोड़ी आवाज आती है, किसकी? जो ग्लास है, जो कांच है, उसकी खनखनाहट की। क्लिंकिंग मतलब जो कांच की आवाज आती है, खन 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 खनखनाहट। और जो जेंटल हम मतलब बहुत ही धीरे धीरे कन्वर्सेशन, जो वहां के कारीगर हैं, कारीगर जो है वो बहुत ही धीरे 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 आवाज में, जैसे फुसफुसाने वाली आवाज में, कन्वर्सेशन मतलब बातचीत करते हैं, वो बातचीत की वहां पर आवाज आती रहती है। और हल्की हल्की चूड़ियों की खनखनाहट की उसकी वर्कशॉप में आवाज आती रहती है। जैसे ये लोग काम कर रहे हैं तो चूड़ियों की खनखनाहट, और फिर इनकी जो धीरे धीरे बात करते हैं उसकी आवाज आती रहती है। तो वो क्या करते हैं? शेप ब्यूटीफुल बैंगल्स, इसकी आवाज आती रहती है और उसके साथ वो शेप देते रहते हैं ब्यूटीफुल बैंगल्स को। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ग्लास बैंगल्स वॉज डिफिकल्ट एंड नीडेड ग्रेट स्किल। जो प्रोसेस है, जो पूरी प्रक्रिया चलती है, क्या
कांच बनाने की जो पूरी प्रक्रिया चलती है, जो प्रोसेस है, मेकिंग ग्लास बैंगल, कांच के बैंगल बनाने की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही कठिन है। क्या है? डिफिकल्ट मतलब बहुत ही कठिन है। और उसके लिए नीडेड मतलब जरूरत होती है ग्रेट स्किल की, मतलब ज्यादा कौशल की उसके लिए जरूरत होती है। तो कैसे बनता है? फर्स्ट रवि एंड हिज टीम वुड हीट ग्लास इन अ फर्नेस। सबसे पहले रवि और उसकी जो टीम है, जो लोग अब क्या है जो उसके साथ काम करते हैं, वो क्या करते हैं? हीट करते हैं, गर्म करते हैं उस ग्लास को फर्नेस में, एक भट्टी में। फर्नेस मतलब होता है भट्टी, मीनिंग आप लिखते चलिएगा। तो जैसे ये भट्टी होती है, उसमें उस कांच को ये गर्म कर रहे हैं उसके वर्कर्स। और फिर क्या होता है? heat the glass in furnace, they would then carefully shape the glass into bangles। और फिर वो गरम ही कांच को क्या करते हैं? शेप देते हैं, उस हीट ग्लास को शेप देते हैं, क्या? एक बैंगल्स बनाने की, मतलब उसको गोल शेप देते हैं। एडिंग ब्यूटीफुल कलर्स एंड डिजाइन बिफोर कूलिंग दैम टू परफेक्शन। और क्या करते हैं? उसमें ऐड करते हैं, उसमें जोड़ते हैं ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल से कलर। अलग अलग तरह की चूड़ियां होती है, लाल, हरी, गुलाबी, गहरे रंग की, हल्के रंग की, तो अलग अलग कलर डालते हैं और उसमें डिजाइन बनाते हैं। कब तक उन्हें ये काम करना होता है? कि वो कांच का बैंगल ठंडा ना हो जाए। अगर कांच वो ठंडा हो जाएगा तो उसमें कुछ काम वो कर नहीं पाएंगे, तो वो गरम गरम में ही ये सारा काम करते हैं। पहले उसको शेप देते हैं, फिर कलर देते हैं, फिर उसमें डिजाइन देते हैं परफेक्शन के लिए, मतलब अच्छे से कोई काम हो पाए। रवि एंजॉयड हिज वर्क। रवि अपने काम से बहुत प्यार करता था, रवि को बहुत मजा आता था। एंजॉय मतलब उसको मजा आता था अपना काम करने में। ही क्राफ्टेड ईच बैंगल विथ फुल अटेंशन। क्राफ्ट मतलब वो हर बैंगल को बनाना, क्राफ्ट मतलब बनाता था हर बैंगल को, एक एक बैंगल को वो पूरे अटेंशन के साथ बनाता था, मतलब उसमें पूरा ध्यान रखता था। मेकिंग श्योर दैट इट वॉज नॉट ओनली ब्यूटिफुल बट ऑल्सो लॉन्ग लास्टिंग। ये श्योर करता था, ये भी देखता था कि वो सिर्फ एक खाली सुंदर ही नहीं हो, सुंदर के साथ साथ वो लॉन्ग लास्टिंग मतलब लंबे समय तक चलने वाला। लॉन्ग लास्टिंग मतलब लंबे समय तक चलने वाला हो, सुंदर भी हो और लंबे समय तक चलने वाला भी हो। द बैंगल केम इन अ वेराइटी ऑफ कलर्स। बैंगल बहुत सारे, वेराइटी मतलब बहुत सारे कलर्स में आते थे। फ्रॉम डीप रेड मतलब गहरे लाल से गहरे लाल और ब्लू के साथ सॉफ्ट पेस्टल, मतलब पेस्टल्स कलर होते हैं, लाइट कलर्स जो होते हैं, जैसे बहुत लाइट पिंक होता है, पिस्ता कलर होता है, ऐसे लाइट कलर्स में भी होते हैं। एंड वर ऑफन डेकोरेटेड विद पैटर्न शोइंग ट्रेडिशनल इंडियन डिजाइन। और अक्सर, ऑफन मतलब अक्सर, वो डेकोरेट किए जाते थे, सजाए जाते थे। डेकोरेट मतलब सजाना, अक्सर वो सजाए जाते थे किस पैटर्न के साथ? कि उस पैटर्न में क्या दिखे, शोइंग मतलब उस पैटर्न में क्या दिखे? ट्रेडिशनल इंडियन डिजाइन, इंडियन के ट्रेडिशन की जो परंपरा चलती आ रही है उसके तरीके के डिजाइन चले, पुरानी परंपराओं से भरे हुए उसमें डिजाइन होते थे, वो पैटर्न उसमें शो होते थे। यहाँ पर देखो ये पैक कर रही हैं बैंगल्स को, तो ऐसे बैंगल पैक किए जाते हैं तब मार्केट में पहुंचते हैं। ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ दिवाली मतलब दिवाली के त्योहार के दौरान, ड्यूरिंग मतलब दौरान, द डिमांड फॉर ग्लास बैंगल्स इंक्रीज। जो डिमांड होती थी, जो मांग होती थी, डिमांड मतलब जो मांग होती थी उन ग्लास बैंगल्स की, वो इंक्रीज हो जाती थी। इंक्रीज मतलब बढ़ जाती थी, वो डिमांड है वो बढ़ जाती थी। दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट। दिवाली क्या है? फेस्टिवल है किसका? लाइट्स का। अ टाइम ऑफ सेलिब्रेशन एंड जॉय, एक टाइम होता है जिसमें हम सेलिब्रेट करते हैं और जॉय करते हैं, मजे करते हैं। एंड ग्लास बैंगल वर पॉपुलर अमंग वुमेन एट दिस टाइम। और आपने भी देखा होगा कि आपकी मदर्स दिवाली पे वो नए नए बैंगल्स लाती हैं, पहनती हैं, नए कपड़े लाते हैं, तो कपड़ों के साथ नए नए बैंगल्स भी आते हैं। तो जो ग्लास बैंगल्स हैं वो बहुत ही पॉपुलर होते हैं वुमेन्स में उस टाइम, उस दौरान, दिवाली के टाइम ये बहुत पॉपुलर होते हैं। रवि's वर्कशॉप वाज बिजियर देन एवर। तो रवि की जो वर्कशॉप थी, जो कार्यशाला, वर्कशॉप का मतलब होता है जो कार्यशाला, जहां पर काम किया जाता है, जो रवि की जो वर्कशॉप थी वो ज्यादा बिजी हो जाती थी हमेशा से। देन एवर मतलब जैसे रेगुलर रहती थी उससे ज्यादा बिजी और भी ज्यादा व्यस्त हो जाती थी। विद आर्टिसन वर्किंग अराउंड द क्लॉक टू मीट द डिमांड।
क्यों फिर जब बिजी हो जाती थी तो क्योंकि कारीगर क्या करते थे, कारीगर जो है वो और भी ज्यादा काम करते थे, अपने टाइम से ज्यादा लेकर टाइम के काम करते थे, क्योंकि वो डिमांड को, जो मांग आई है उसको पूरा कर पाए। डिमांड का मतलब मैंने भी आपको बताया था कि जो मांग है उसको पूरा कर पाए, जो मार्केट में उस की मांग आई है। अब आगे आता है रवि's डॉटर अनन्या। अब रवि की डॉटर के बारे में है, अनन्या हैड कंप्लीटेड हर स्कूलिंग। उसने अपनी, रवि की डॉटर, रवि की बेटी अनन्या, उसने अपनी कंप्लीट की है स्कूलिंग, मतलब स्कूल जाना पूरा किया है। ही वॉज ईगर टू हेल्प हर फादर। वो बहुत ही अंदर से चाहती थी, बहुत ज्यादा उसको, उसका मन था कि वो अपने पापा की उनके काम में मदद करे। She had an eye for the design and wanted to put a modern element into the traditional Bengal design. वो आई ऑफ द डिजाइन कहते हैं, जो मतलब जिसको समझ होती है, उसको बहुत समझ थी डिजाइन्स की, तो उसको मतलब वो, उसका दिमाग बहुत चलता था उस चीज में, और वो चाहती थी कि वो मॉडर्न एलिमेंट्स को, जो ट्रेडिशनल जो उसके बैंगल्स बना रहे हैं पापा परंपरा के साथ, वो उसमें मॉडर्न एलिमेंट्स भी उसमें ऐड करे, मतलब क्या करे, उसमें डाले और बैंगल्स को अलग सा डिजाइन दे, ट्रेडिशनल बैंगल डिजाइन के साथ वो उसमें मॉडर्न टच भी दे। Ravi was supportive but concerned about maintaining the truthfulness of their traditional craft. रवि बहुत सपोर्टिव था, मतलब उसको, वो अपनी बेटी को बहुत सपोर्ट करता था, वो बहुत सपोर्टिव फादर था, पर कंसर्न भी था, उसको डर था, कंसर्न मतलब वो उसको डर था किसके बारे में, कि वो जो उसने जो ट्रेडिशनल टच के साथ, ट्रेडिशनल क्राफ्ट के साथ अपने जो परंपरागत जो वो बैंगल बनाता था उसके साथ जो लोगों का ट्रुथफुलनेस था, मतलब जो उसके, जो उसका विश्वास था, लोगों का जो विश्वास था वो टूट ना जाए उससे, क्योंकि अगर वो उसमें मॉडर्न टच देगा तो ऐसा ना हो कि उसका काम और कम हो जाए, लोगों का विश्वास उससे उठ जाए। एक दिन क्या हुआ, वन डे एज अनन्या वर्क ऑन द बैंगल्स शी ट्राइड टू कंबाइन ट्रेडिशनल विद मॉडर्न डिजाइन। एक दिन जब अनन्या काम कर रही थी बैंगल्स पर, तो उसने ट्राई किया कंबाइन करने का, कंबाइन मतलब जोड़ने का, ट्रेडिशन के साथ साथ, ट्रेडिशनल के साथ साथ मॉडर्न डिजाइन देने का भी। तो उसने क्या किया, जब उसने ट्रेडिशनल के साथ मॉडर्न डिजाइन दिया तो उसमें क्या चेंज किया, शी इंट्रोड्यूस्ड डेलिकेट फ्लोरल पैटर्न एंड ज्योमेट्रिक शेप। जैसे बैंगल्स आपने देखे होंगे, कुछ बैंगल्स आते हैं अभी भी कि वो ज्योमेट्रिकल शेप के होते हैं, मतलब पेंटागन के शेप के होंगे, ट्रायंगल के शेप के होंगे, स्क्वायर के शेप के होते हैं, सर्कल के तो जनरली होते हैं। उसने क्या किया, उसने इंट्रोड्यूस कराया डेलिकेट फ्लोरल प्रिंट। फ्लोरल मतलब फूल के डिजाइन, फूल पत्तियों का पैटर्न दिया, और ज्योमेट्रिकल शेप दी बैंगल्स को अलग अलग शेप दी, ट्रायंगल की शेप का बैंगल बना दिया, ये देखो यहाँ पर बन रहा है, स्क्वायर की शेप का बन रहा है ऐसा, और पेंटागन की शेप का बना देते हैं, हेक्सागन की शेप का बना देते हैं, ऐसे करके उसका उसने डिजाइन बदला। कंबाइनिंग द ओल्ड विद द न्यू डिजाइन, उसने कंबाइन कर दिया ओल्ड को नए डिजाइन के साथ, उसका शेप बदल दिया पर डिजाइन उस पर वैसा रखा। रवि वॉज इनिशियली हेजिटेट बट सून शो द ब्यूटी इन हिज डॉटर्स डिजाइन। अब रवि शुरुआत में तो, इनिशियली मतलब शुरुआत में तो वो हेजिटेट हुआ, शुरुआत, इनिशियली मतलब होता है बच्चों शुरुआत में, तो वो क्या हुआ, हेजिटेट हुआ, उसको डर लगा, लेकिन जल्दी ही उसने क्या देखा, अपने जो बेटी के जो डिजाइन्स थे उसमें ब्यूटी देखी, सुंदरता देखी। they decided they decided to create a special collection for Diwali that would showcase both tradition and modern element. उन्होंने दोनों ने डिसाइड किया कि वो बनाएंगे क्या, एक स्पेशल कलेक्शन बनाएंगे इस दिवाली पर जो दोनों चीज को दिखाए, हमारे ट्रेडिशन को भी और मॉडर्न टच को भी दिखाए, मॉडर्न एलिमेंट्स को ट्रेडिशन टच के साथ दिखाए, ऐसा वो दिवाली पर लॉन्च करने वाले थे। द न्यू कलेक्शन वॉज अ बिग सक्सेस। जो नया कलेक्शन उन्होंने लॉन्च किया था उसको बहुत बड़ी सक्सेस मिली। बिग सक्सेस मतलब वो बहुत ही ज्यादा सफल हुआ। द बैंगल विद देयर न्यू डिजाइन एंड एक्साइटिंग कलर्स वर लव्ड बाय द कस्टमर्स। जो बैंगल्स थे अपने नए डिजाइन के साथ और जो एक्साइटिंग कलर्स थे, उसके अलग अलग कलर्स थे, वो कस्टमर्स द्वारा, जो उसके ग्राहक थे, कस्टमर्स मतलब ग्राहक, ग्राहक के द्वारा पसंद किए जाने लगे। On Diwali night, as the street of Firozabad glittered with lamp and light, Ravi and Ananya watched with pride as women and girl walked। मतलब यहां तक बताती हूँ पहले आपको कि जब दिवाली की रात, जब
फिरोजाबाद की पूरी सड़कें, स्ट्रीट मतलब सड़कें पूरी भरी हुई थी, लैंप से, लाइट से सजी हुई थी। तो जो रवि और अनन्या क्या देख रहे थे, रवि और अनन्या देख रहे थे, वॉच्ड विद प्राइड, घमंड के साथ, मतलब खुशी के साथ देख रहे थे कि जो लड़कियां, औरतें और जो लड़कियां थी वो क्या कर रही थी, चल रही थी सड़कों पर। यहाँ पर देखो उसके फादर और उसकी डॉटर है वो बेच रही हैं बैंगल, अलग अलग शेप के, अलग अलग साइज के। तो लड़कियां और जो वो खरीद रही हैं, तो जो पास देयर शॉप, उनकी शॉप के पास से उनके डिजाइन करे हुए बैंगल पहनकर गुजर रही थी। जो ये औरतें और लड़कियां हैं यहाँ से गुजर रही थी इनके द्वारा बिके गए बैंगल्स के द्वारा। तो दोनों बहुत खुश थे। प्राउडली वेयरिंग द बैंगल्स फ्रॉम देयर न्यू कलेक्शन, वो देख रहे थे कि जो लोगों ने बैंगल्स पहन रखे हैं उनके नए कलेक्शन में से। द वाइब्रेंट कलर स्पार्किंग अंडर द फेस्टिवल लाइट, तो जो उसके वाइब्रेंट कलर थे ना बच्चों, जो बैंगल्स के कलर्स थे वो और भी ज्यादा चमक रहे थे। स्पार्कल्ड मतलब और भी ज्यादा चमक रहे थे फेस्टिवल लाइट के, जब उस पर फेस्टिवल की लाइट पड़ रही थी, दिवाली की लाइट पड़ रही थी, तो वो बैंगल और भी ज्यादा चमक रहे थे। The success of the new collection was not just a personal achievement for Ravi and Ananya. जो सक्सेस थी, जो उनको सक्सेस मिली थी, सफलता मिली थी अपने नए कलेक्शन के साथ, वो सिर्फ उनकी पर्सनल अचीवमेंट नहीं थी, मतलब खाली उनको ही वो अचीवमेंट नहीं मिली थी, उन्होंने वो अचीव नहीं किया था रवि और अनन्या ने, बल्कि इट ऑल्सो हैड अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द एंटायर कम्युनिटी। सिर्फ उन दोनों पर फर्क नहीं पड़ा, वो पूरी कम्युनिटी, कम्युनिटी मतलब होता है पूरे समुदाय पर फर्क पड़ा उस चीज का। क्योंकि जब इंक्रीज डिमांड फॉर द बैंगल लेड टू मोर वर्क फॉर द लोकल आर्टिसन, तो जब डिमांड और भी बढ़ी, इंक्रीज हुई डिमांड उन बैंगल की, और भी मांग बढ़ी, तो क्या हुआ, जो ज्यादा वर्क आया, अब ज्यादा वर्क आया, तो जो लोकल आर्टिसन थे, जो छोटे छोटे कारीगर्स थे, उनके पास भी और ज्यादा काम आया। नॉट ओनली दोज, सिर्फ वही नहीं, मोर जॉब्स पर जनरेटेड इन पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। जब बैंगल्स ज्यादा बने तो उनकी ज्यादा पैकिंग के लिए भी और जॉब निकली, और जब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं तो वो जो ट्रांसपोर्टेशन वाली जॉब थी वो भी बहुत ज्यादा बढ़ी। जब ज्यादा बैंगल बने तो ज्यादा जॉब जनरेट हुई पैकिंग के लिए भी और ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी, वो पैक करने के लिए भी और लेडीज लगाई गई और लोग लगाए गए, और ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी। एज द फेस्टिवल कम टू एन एंड, जैसे ही फेस्टिवल एंड की तरफ आया, रवि एंड अनन्या रिकॉल्ड देयर जर्नी, उन्होंने ऑफ मेकिंग बैंगल्स, रवि और अनन्या ने अपनी पूरी जर्नी को, अपने पूरे सफर को याद किया, किस चीज का, जो वो बैंगल बनाने के लिए स्टार्ट किया था। Ravi's workshop continued to prosper, and Ananya's innovative designs made their bangles collection quite popular. जो रवि की जो वर्कशॉप थी वो कंटिन्यू प्रॉस्पर मतलब बढ़ती जा रही थी, उसकी मांग बढ़ रही थी, तो वो और ज्यादा वर्कर्स रख रहे थे, तो वो बढ़ती जा रही थी। और अनन्या की जो इनोवेटिव अलग से एकदम डिजाइन थे, वो उन बैंगल्स के कलेक्शन को और भी पॉपुलर बना रहे थे, क्वाइट पॉपुलर मतलब और भी ज्यादा उसको पॉपुलर बना रहे थे। तो यहाँ पर बच्चों आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। इस चैप्टर से हमें पता चलता है कि अगर हम ट्रेडिशन के साथ साथ मॉडर्न टच भी दें और मॉडर्न के साथ साथ ट्रेडिशनल को भी हम फॉलो करें, तो ऐसा नहीं है, मतलब अगर हम कुछ चीज नई इन्वॉल्व करते हैं पुरानी चीज में, तो ऐसा नहीं है कि वो हर बार फेल हो, वो ऐसा हो सकता है कि उसके साथ जाकर वो और भी अच्छा काम करने लग जाए। तो न्यू वर्ड्स हैं क्लिंकिंग, आर्टिसन, फर्नेस, फ्लोरल पैटर्न और एलिमेंट्स। तो यहाँ पर बच्चों आपका चैप्टर हो गया है कंप्लीट। यहाँ पर आपकी बुक भी हो गई है कंप्लीट। मिलते हैं और दूसरे चैप्टर्स में नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।